दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या है इसमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, अब इसके बाद से कंडीशन दे रहा है कि जीरो से बड़ा होता है तथा बराबर होता है आर, और आर से बड़ा होता है बी। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। तो इस कंडीशन का जो यूज है इस क्वेश्चन में नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आगे इसका बहुत सारा यूज होने वाला है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि इसका यूज कैसे होगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ लिखा क्या है, ये तो मान लीजिए कि इस तरीके से अक्षरों के रूप में दे दिया है, तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो रियल मतलब है वो ये होता है। जैसे कि ए है, तो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब हमारा होता है भाज्य। ठीक है, ए मतलब भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और आर मतलब होता है प्लस में शेषफल। आर मतलब रिमाइंडर शेषफल, ये इसका हिंदी मतलब होता है। ठीक है, तो अगर ये दिया हो या फिर ये दिया हो तो दोनों बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको उठाइए और इसके साथ में भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 225 में 135 से भाग कर देना है। ठीक है, तो एक बार में तो 135, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब क्या करिए 135 को उठाइए 90 से भाग कर दीजिए, तो 135 में 90 से करेंगे तो 90 51 90। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 90 को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, तो 45 दूना 90। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। अब देखिए अब हमारा एचसीएफ क्या होगा कि जिसके वजह से शेषफल हमारा 0 होगा। यहाँ पर ये वाला शेषफल आता है, तो जिसके वजह से शेषफल यहाँ पर हमारा 0 होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 45 की वजह से लास्ट में देखेंगे सबसे कि 45 की वजह से एचसीएफ 0 हुआ है, मतलब कि शेषफल 0 हुआ है, तो एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जैसे शॉर्टकट में अगर एचसीएफ निकालें तो वो हो गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको इस तरीके से विस्तार रूप से लिखना है। इसमें आपको लिखना है चरण 1। ठीक है, चरण लिखना है फिर 1 लिखना है। तो चरण 1 में क्या करना है, तो यहाँ पर क्या है भाज्य, तो भाज्य इसमें देखिए बीच वाला भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है, और यहाँ पर आपका जो बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य के स्थान पर ये बीच वाला, तो यहाँ पर देखिए, या फिर इसमें देखिए ए के स्थान पर ये बीच वाला, तो लिख देंगे कि 225 बराबर में भाजक, तो भाजक मतलब 135 गुणे भागफल, तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल आपका 1 है तो 1। अब इसके बाद से प्लस में आर मतलब प्लस में शेषफल है, तो प्लस में आपका शेषफल, तो शेषफल कितना है यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला, तो 90। ये आपका चरण 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे चरण 2। तो चरण 2 में क्या करेंगे, तो इसमें भी भाज्य क्या है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 135 है, तो 135 बराबर में भाजक कितना है, तो भाजक आपका क्या है, तो भाजक यहाँ पर 90 है, तो 90 और गुणे में भागफल 1 है, 1 कर देंगे, शेषफल कितना है 45 है, 45 कर देंगे। ठीक है, अब चरण 3 में लिखेंगे चरण 3। तो चरण 3 में क्या है, अब देखिए ये लास्ट वाला है, तो 90 है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, बराबर में 45, तो यहाँ पर हम 45 गुणे में 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस में अब यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 0, कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि HCF बराबर में 45 आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका सेकंड नंबर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल इसको उठाकर इसके साथ भाग कर देना है। तो चलिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 38 220
में 196 से, ठीक है। तो 2 बार में करेंगे अधिक हो जाएगा, 1 बार में ही 196। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पर आपका 7, तो इसमें 9 गया, तो 9 8 17, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से 96 और ये छोटा है तो इसमें से ऊपर से 2 उतार लेंगे, तो इसमें हम क्या कर देंगे 9 बार में करेंगे, ठीक है, 9 बार में। तो 9 6 के 54 का 4 हासिल बचा 5, तो 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो 86 का यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद से 9 एकम 9 और 9 और 8 17। अब इसको घटा देंगे तो ये आपका 12 में से 4 गया 8 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 5, तो 5 इस इधर से यहाँ पर हासिल ले लेंगे, तो ये आपका 15 में से 6 जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा। अब ऊपर से हम 0 उतार लेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, तो इसमें हम 5 बार में करेंगे, ठीक है। 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 6 के 30 के 0, 5 9 45, 48 का 8, 5 गुना 5 और 4, ये आपका टोटल कट जाएगा। तो देखिए शेषफल किसके वजह से टोटल 0 आ गया, तो इसी की वजह से आ गया, ठीक है। तो HCF आपका यही वाला हो जाएगा, ठीक है, यही आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि इसी से हमने भाग किया है, करते गए हैं और हमारा यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो इसको भी लिख देंगे चरण 1, तो एक ही चरण में ये पूरा आ गया है। तो इसको कर देंगे 38 और 220 बराबर में 196 गुणे 195, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 0 है तो 0 कर देंगे, तो HCF बराबर में 196, इसी की वजह से 0 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, तो बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये पूर्णांक का जानना हमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से ये धनात्मक विषम जो होता है, ये 2 चीज़ अगर आपको पता है तो ईजिली इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो पूर्णांक क्या होता है, तो जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 100 200 300, ये सब क्या है, ये एक पूर्णांक ही है, ठीक है। पूर्णांक कोई कुछ और अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूर्णांक है। तो अब देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक ये भी कई बार पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2 हमने ले लिया, ठीक है, 2 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। वही -2 है तो ये क्या हो गया, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आते हैं सम विषम। ये विषम क्या होता है, तो देखिए कोई भी संख्या हो उसमें आप अगर 2 से भाग करते हैं, अगर वो पूरी तरीके से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका एक सम हो जाएगा। जैसे कि 6 हम लेते हैं, इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं तो ये आपका कट गया 3 बार में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सम है। वही मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, इसको अगर हम 2 से काटें तो 2.5, जिसमें पॉइंट आया वो समझ लीजिए कि विषम है, ठीक है। तो 5 एक विषम है। तो सम विषम आपको क्लियर हो गया, पूर्णांक आपको क्लियर हो गया। अब इसको समझिए क्या होता है। तो इसमें क्या है कि दर्शाइए कि धनात्मक और धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 ये चीज़, ठीक है। देखिए इस पर हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि a बराबर में BQ+R, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके साथ में एक और कंडीशन होता है कि 0 बड़ा होता है और बराबर होता है R के, और R छोटा होता है B से। R क्या है, B क्या है, तो इसमें देखिए अगर इसको हम लिखें यहाँ पर नॉर्मली, अगर यहाँ पर लिख दें 6q+3 इस तरीके से लिख दें। अब इसको उठा करके हम यहाँ पर लिखें BQ+R इस तरीके से लिख दें, ठीक है। तो B के स्थान पर क्या है, 6 है, तो मतलब कि B बराबर 6, ठीक है। अब R क्या है, तो R के स्थान पे यहाँ पर 3 दिया है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि अब 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नहीं होगा, कि यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखा है, कंडीशन दिया है कि कभी भी B से छोटा होगा R,
ठीक है, b से छोटा होगा r, तो b से छोटा क्या हो जाएगा, r होगा। तो r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर में 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 छोटा है इस 6 से, उसके बाद से और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 6 नहीं लेंगे, b बराबर 6 तो दिया ही है। ठीक है, तो r का वैल्यू इतना हो सकता है, ये इतना, ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि इस पर हम मान रखते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा a बराबर में b के स्थान पर 6 है तो 6 लिख देंगे, q तो q के स्थान, देखिए q का मान दिया ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर बोला है पूर्णांक है, मतलब कि q के स्थान पर हमें कोई अंक रखना है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई अंक होता है, तो यहाँ पर हम अभी q रख दे रहे हैं और प्लस में r, तो r हम क्या करें, इस बार हम 0 को लेंगे, तो 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6q हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए a बराबर में 6q प्लस में 6q हो गया। अब r के स्थान पर इस बार 1 रखेंगे, तो हम 1 रख दिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब a बराबर में 6q प्लस में, अब r के स्थान पर 2 रखेंगे तो हमने रख दिया, ये भी हो गया। a बराबर में 6q प्लस में r के स्थान पर 3 रखेंगे, लीजिए 3 हमने रख दिया, ये भी हो गया। अब a बराबर में 6q प्लस में r के स्थान पर 4 रखेंगे, लीजिए 4 हमने रख दिया। ठीक है, b हमारे पास केवल 6 ही है, इसलिए हम देखिए 6 6 6 6 लिखते आ रहे हैं। अब इसके बाद से a बराबर में 6q प्लस में r के स्थान पर 5 रखेंगे, तो हमने 5 रख दिया। इतना हो गया क्लियर। अब चलिए, अब इसमें कह रहा है कि विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक के रूप का है, ये बताना है कि ये वाला क्या विषम पूर्णांक के रूप का है। तो चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि विषम पूर्णांक के रूप का है या फिर नहीं है। तो हमने अभी बताया था कि पूर्णांक मतलब अंक, तो q क्या है, देखिए q कोई पूर्णांक है, तो q के स्थान पर हम कोई भी अंक रख देंगे, चाहे जो आपके मन में आ रहा हो अंक वो आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, तो 6 गुणे, अब आप लोग सोचिए q के स्थान पर क्या रख दें, चलिए हम 2 रख दे रहे हैं, 2, तो 6 दूना 12, तो 12 को अगर हम 2 से काटे तो ये 6 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये एक क्या है, सम है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, विषम बताना है। तो चलिए ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो गया, पहला हमारा रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा हम चेक करेंगे ये सम है या विषम है। तो चलिए 6 है गुणे, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम 2 ही नहीं रखेंगे, इस बार 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 रख देते हैं। तो अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1, तो 6 18। ठीक है, 18 1 19, 19 को अगर आप 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये क्या है, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये वाला, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना भी यही वाला था, तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए ये वाला हम कर लेते हैं, तो 6 गुणे, तो इसमें भी आप जो मन करे वो क्यू के स्थान पर रख सकते हैं। चलिए 4 रख देते हैं, तो 4 हम रख दिया, प्लस में 2 है तो 2, 6 चौको 24, 2 26, 26 को अगर 2 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा 13 में। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक सम है, तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें विषम बताना है। अब इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे, इस बार क्या रख लें, चलिए 5 रख लेते हैं, क्यू के स्थान पर प्लस में 3 है तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो 6 5 30 3 33, 33 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा, मतलब कि ये भी आपका एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो धनात्मक पूर्णांक है। अब चलिए इसमें रख लेते हैं, तो 6q प्लस में 4, तो 6 गुणे, अब q के स्थान पर क्या रखना है, चलिए इस बार 2 रख लेते हैं, प्लस में 4 तो 4, तो 6 दूना 12 2 14, 14 को 2 से काटेंगे तो 7 में कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपका एक सम है। ठीक है, हमें विषम बताना है, तो लास्ट वाला कर लेते हैं, तो लास्ट वाला यहाँ पर देख लीजिए, तो 6 गुणे, अब क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, चलिए इस बार 6 रख लेते हैं, तो और प्लस में 5, प्लस में 5 रख, 36, 36 5, ये आपका हो जाएगा 41, तो 41 हो जाएगा। 41 को अगर 2 से काटेंगे तो दशमलव में आएगा, मतलब कि ये लास्ट वाला भी आपका क्या है, विषम है, तो हमें विषम बताना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये वाला, इन तीनों को उतार करके लिख देंगे कि इसे हम विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 6q प्लस में 1 कॉमा 6q प्लस में 3 कॉमा 6q प्लस में 5 को विषम धनात्मक
पूर्णांक के रूप में क्या है, रूप का होता है। ठीक है, कि रूप धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, बस यही आपका आंसर हो गया और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। ठीक है, करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सके। तो इसमें हमें क्या करना है, स्तंभों की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि 616 जो है 616 ठीक है, 616 में आपको 32 से भाग दे देना है, 32 से। ठीक है, तो चलिए 32 से भाग दे देते हैं। तो 32 दूना तो 64 हो जाएगा, एक बार में ही करते हैं। तो 32, अब यहाँ पर 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9। तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। अब इसके बाद से इसमें से घटाएंगे 5 में से, इसको 3 को घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपका उतर गया 6। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको हम भाग करेंगे कितने बार कि यहाँ पर ये लगभग में इतना आ जाए, तो 9 बार में करिए। ठीक है, 9 बार में, तो 9 दूना 18 के 8, फिर 9 ते 27 से 28, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 आ गया। अब क्या करिए, इस 32 को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे। तो 32, तो 8 चौका 32। ठीक है, 32। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, किसके वजह से यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो शून्य हुआ है, तो 8 के वजह से। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमें क्या बताना है कि स्तंभों की संख्या, तो लिख देंगे कि स्तंभों की संख्या 8 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर दे दिया है कि वर्ग करके बताइए। तो चलिए वर्ग भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था कि a बराबर में BQ प्लस में R। ठीक है, कंडीशन क्या था कि 0 बड़ा है और बराबर है R के, और R छोटा है B से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसी में से हमें हिंट लेना है। तो 3m+1 दिया है, तो अगर देखिए वही काम कर देते हैं कि 3m+1 के नीचे अगर लिख दें BQ प्लस में R। ठीक है, ये चीज़ लिख दें। अब देखिए कि B के स्थान पर क्या है, तो B के स्थान पर 3 है, तो B बराबर हम क्या कर देंगे, B बराबर हम 3 ले लेंगे। तो R हमारा क्या हो जाएगा, R हमेशा क्या है, इसमें कंडीशन क्या किया है, कंडीशन इसमें किया है कि B से हमेशा R छोटा रहेगा। तो R बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो दिया ही है यहाँ पर। तो चलिए इसी मान को हमें इस पर रख देना है और उसके बाद से वर्ग करना है क्योंकि वर्ग इसमें कहा है। तो लिख देंगे कि A बराबर में B के स्थान पर 3, तो 3Q प्लस में R के स्थान पर तो 0, तो 0। तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर में 3Q, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे कि इसमें वर्ग करने के लिए कहा है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा A² बराबर में, अब इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A² बराबर में 3 3 9 Q का स्क्वायर।
अब हमें क्या करना है कि इसके रूप में बनाना है, यम के रूप में बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर बराबर में ये आपका 3 हो गया, तो 3q का स्क्वायर इस तरीके से कर सकते हैं। तो 3q के स्क्वायर बराबर आप यम मान लीजिए, ठीक है, ये वाला। तो बस ये आपका ए स्क्वायर बराबर में 3 और आपका यम, ये हमने एक कर दिया, ठीक है। अब चलिए अगला कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो वही काम कर देना सेम, ए बराबर में बी के स्थान पर 3 रखेंगे, क्यू के स्थान पर कुछ नहीं है तो क्यू ही रखेंगे, आर के स्थान पर 1 तो प्लस में 1। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं यहाँ भी और इधर भी, ठीक है। बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लिखा जाता है और उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप हमने यहाँ से हटा दिया है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर में इसको मान लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a के स्थान पर क्या है, 3q है, प्लस में b के स्थान पर क्या है, सॉरी गुणे में रहेगा ना, 2ab, तो b के स्थान पर 1 है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर प्लस में ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस में 3 दूना 6q, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बराबर में इसमें से भी हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से हम 3 लिए तो यहाँ पर क्या बचा, तो 3q का स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब इसका इसमें अगर गुणा करते हैं तो देखिए 9 हो जाएगा। फिर इसको लाते हैं तो इसमें से अगर 3 जब निकालेंगे तो 2q बच जाएगा। अब ये वाला +1 है तो +1 यहाँ पर है। अब हम इसको यम मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर में 3m प्लस में 1, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब चलिए ये जो लास्ट वाला ये रखना है इसको भी रख लेते हैं। अब देखिए इसको करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसको करना है तो देखिए इसमें भी क्या कर देंगे, ए है तो ए के स्थान पर ए ही रहेगा, बराबर में बी के स्थान पर 3 हो जाएगा और क्यू प्लस में आर के स्थान पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा कितना, 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 2ab, तो 2 3 6 दूना 12q, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो 3 हमने ले लिया उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी, तो 3 हमने उभयनिष्ठ लिया तो 3 हो गया यहाँ पे 3q का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको लाएंगे, इसमें q है इसीलिए इसको पास में ला रहे हैं, ठीक है। तो 3 लेंगे तो इसमें से हो जाएगा प्लस में 4q प्लस में 4, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे यम, तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस में 4, बस यही चीज़ हमें लाना था ए स्क्वायर बराबर में, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन मतलब कि क्या होता है, उससे घात में 3 लगाना होता है, ठीक है। तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए। अब इसमें एक कंडीशन भी होता है कि 0 से बड़ा और बराबर होता है r और r छोटा होता है b से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 9 है, तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि अगर 9m प्लस में 8 को लिख लिया जाए और यहाँ पर bq प्लस में r इस तरीके से लिखा जाए तो b किसके स्थान पर, 9 के स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें 9 के रूप में लाना है। तो अब अगर हम r का मान रखेंगे, r का मान अगर लेंगे तो 9 है मतलब कि 0 से लेकर के 8 तक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कॉमन में 9 ही तो लेना है। तो हम क्या करते हैं कि r बराबर में
3 ले लेते हैं, ठीक है। b बराबर में हम सबसे पहले तो हम 9 के बजाय 3 ले लेते हैं, ये चीज़ आया, ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन में केवल 9 ही लेना है। तो देखिए इसको r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर 3 तो ये है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इस पर रखते हैं। तो a बराबर में ये हो जाएगा b के स्थान पर 3q प्लस में r के स्थान पर 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमें घन बताना है। तो ये हो जाएगा a³ बराबर में 3q का होल क्यूब, ठीक है। तो a³ बराबर में क्या हो जाएगा, 3 3 9 होते 27 क्यू हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें से हमें कितना 9 कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें 9m के रूप में बताना है ना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, a³ बराबर में 9 को हम बाहर ले लेंगे, तो 9 3 27, 3 q की घात में 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 3 q की घात में 3 बराबर में हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं, बस यही हमें ज्ञात करना था, 9m, ये हो गया। अब चलिए अब अगला कर लेते हैं, a को रख लेते हैं। तो a बराबर में b के स्थान पर हम 3 रखेंगे और q रखेंगे, r के स्थान पर 1 कर देंगे। अब इसका भी हम दोनों पक्षों में लिख देंगे घन करने पर, ठीक है। तो ये q हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 है, ठीक है। तो इसको हम देखिए a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर में a³ प्लस में b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस पर हम रख देंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 27 क्यू और घात में 3 रहेगा, प्लस में 1 का क्यूब, फिर 3ab प्लस में 3 गुणे 3q गुणे में 1, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में 3q प्लस में 1, इस तरीके से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 q की घात में 3 प्लस में ये 1 की घात में 3, 1 ही रहेगा, 3 3 का 9, ठीक है। 9 का गुणा इसके साथ कर देंगे, 9q का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 q का स्क्वायर हो जाएगा, 27 q का स्क्वायर, फिर 9 का इसके साथ करेंगे तो प्लस में 9q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हमें 9 कॉमन ले लेना है। तो 9 को हम जब कॉमन लेंगे मतलब कि उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3q की घात में 3 और उसके बाद से इसमें से लेंगे तो इसमें भी हमारा हो जाएगा प्लस में 3q की घात में 2 और यहाँ से हम करेंगे तो प्लस में केवल q और प्लस में 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम m मान लेंगे तो 9m प्लस में 1, ये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब चलिए अब हम अगला कर लेते हैं, इसमें 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर में b के स्थान पर 3 रखना है, q प्लस में r के स्थान पर 2 रखना है। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो a³ बराबर में 3q प्लस में 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q, 27 रहेगा q प्लस में 4 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में 3ab, तो 3 3 का 9 दूना 18q और उसके बाद से 3q प्लस में 2। अब ये हो जाएगा 27q की घात में 3 प्लस में 8 और उसके बाद से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 54q की घात में 2, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 36q हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 9 फिर कॉमन कर लेंगे मतलब उभयनिष्ठ लेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, q की घात में 3, फिर इसको साइड में रखेंगे और इसमें से 9 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए कॉमन लेते समय क्या करेंगे, जैसे 9 हमें बाहर लेना है, ठीक है। तो 9 से इसमें आप भाग कर दीजिए, इसमें आप 9 से भाग कर दीजिए, इसमें आप 9 से भाग कर दीजिए, जितना है वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 6 54 आपका हो जाएगा 6 और q का स्क्वायर प्लस में इसमें से 9 चौका 36, 4q, 8 बचा तो प्लस में 8 लिख देंगे, इसको हम n मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस में 8, बस सिंपल ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।